डॉक्टर आलोक मिश्रा जी हमारे बीच में हैं और ये बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं और एक अच्छे कवि भी हैं। आग्रह करेंगे कि आके अपने एक कविता सुनाएं। मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सज्जनों, साहित्य प्रेमियों और इस कार्यक्रम के आयोजक और साहित्यकारों के एक तरह से प्रेरक राजकुमार अनुरागी जी और उनकी माननीय धर्मपत्नी जी को भी मैं अपना सादर धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। दरअसल मैं कवि मूलतः कवि नहीं हूँ, क्योंकि मैंने घनानंद को ही माना, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनाओ। और वर्ड्सवर्थ की तरह स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो और पावरफुल फीलिंग्स, जब मन में कुछ आया तो एक डायरी लगभग 10 सालों से मेरे साथ है, इस पर कुछ लिख देता हूँ। और वही कविता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपने प्रमाण पत्र दे दिया। तो यहाँ राधा की भी बात हो गई, कृष्ण की भी बात हुई, मैडम द्रौपदी की भी बात आपने की। अच्छा मैडम चलिए। तो दरअसल मैं वहीं से शुरू करता हूँ। एक मेरा खंड काव्य पता नहीं कब पूरा होगा, जिसका शीर्षक है कर्ण का संशय। क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि कर्ण व्यक्तिवाचक की जगह जातिवाचक संज्ञा है। हर युग में, हर परिवेश में, हर समाज में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर हो जाता है जो अपने को कर्ण के समान समझता है। समझता नहीं है, उसे लोगों ने बना दिया, परिस्थितियाँ, उसकी जो अपनी दार्शनिकता होती है, अपने विचार होते हैं। तो वहीं से मैं शुरू करता हूँ पहली कविता, कर्ण का संशय। सज गई फिर युद्ध के लिए सेना, सज गई फिर युद्ध के लिए सेना, पताकाएं भी पुनः लहरा रही हैं। राजनीति कूटनीति के समापन पर, राजनीति कूटनीति के समापन पर खड़ग भाल अब झंकार रहे हैं। पांचजन्य देवदत्त के नाद से पूरा रणक्षेत्र गूंज रहा है और अनंत विजय के नाद से युद्धोन्माद भड़क रहा है। वह कौन प्रतिपक्ष में चुपचाप खड़ा है, हिरण गर्भ हाथ में लेकर भी क्यों मौन खड़ा है। जाने किस अंतर्द्वंद में पड़ा है, जाने किस अंतर्द्वंद में पड़ा है, लेकिन स्थिर प्रज्ञ सा खड़ा है। हाथ में विजय धनुष, कर्ण के जो धनुष थी और महर्षि परशुराम ने उन्हें विजय धनुष दिया था, क्योंकि वो शापित हुए थे दिव्यास्त्रों से। तो इसीलिए मैंने वर्णन किया, हाथ में विजय धनुष, तर्कस में वासवी शक्ति जो इंद्र ने दी थी। हाथ में विजय धनुष, तर्कस में वासवी शक्ति, लेकिन वह चुपचाप खड़ा है। करो कठिनतम प्रहार पार्थ, करो कठिनतम प्रहार पार्थ, कृष्ण की आवाज गूंज रही है, लेकिन वह राधे अब भी चुपचाप खड़ा है। दूर से देख बर्बरिक भी, दूर से देख बर्बरिक भी तनिक सोच में पड़ा है। आखिर यह परशुराम शिष्य, आखिर यह परशुराम शिष्य क्यों खामोश खड़ा है। उठो राधेय, उठो राधेय, सजग हो तुम भी प्रहार करो, अपने सारथी की नहीं, अपने सारथी की नहीं, पार्थ के सारथी की आवाज़ सुनो। क्योंकि कर्ण की जो सारथी थे उसकी ज़्यादा कथा आप लोग जानते ही हैं। वचनों की आन में, वचनों की आन में क्यों दे रहे हो अपने प्राण। हे दानवीर, क्या अपने प्राण भी अब दान करोगे। हे दानवीर, क्या अपने प्राण भी अब दान करोगे। जीवन दान, जीवन दान, कवच कुंडल दान करके भी क्यों चुपचाप खड़े हो। करो प्रहार, करो प्रहार, कठिनतम प्रहार। देखो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, योगीराज कृष्ण, योगीराज नारायण की मंद मुस्कान। सोचो ध्यान से सोचो, मुस्कान के पीछे का राज। सोचो ध्यान से सोचो, मुस्कान के पीछे का राज। निष्कलंकित हो जाओगे राधे और कलंकित हो जाएगा पार्थ। कृष्ण जानते थे कि अंत में क्या होना है, और वह इशारों में कहते हैं निष्कलंकित हो जाओगे राधे और कलंकित हो जाएगा यह पार्थ। तुम्हारे रथ को धरा ग्रस लेगी आज,
धरा रह जाएगा यह विजय धनुष अजेय, तुम मरकर भी अमर रहोगे, तुम मरकर भी अमर रहोगे, हर युग में रहोगे प्रासंगिक, दानवीरता मित्रता की शान बनोगे, कुछ यही कह रही है माधव की मुस्कान। देखो दूर खड़ा और अड़ा, देखो दूर खड़ा और अड़ा, वह बर्बरिक भी कुछ कह रहा है, हर युग में यही होगा तुम जैसा योद्धा, हर युग में यही होगा तुम जैसा योद्धा, हार कर भी जीतेगा, मरकर भी अमर रहेगा। धन्यवाद।